नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बंगाल पुलिस की जांच प्रक्रिया, अस्पताल प्रशासन की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि कैसे शुरुआत में ही केस को सुसाइड बता दिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में जमा करें। ये रिपोर्ट देखिए। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो बेहद गंभीर मामला है, लेकिन जिस तरह से बंगाल पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और मंगलवार को 3 जजों के बेंच ने सुनवाई की। 3 जजों के इस बेंच पर खुद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। उनके अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा थे। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर की हत्या के बाद जिस तरह जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए उस पर चिंता जाहिर की और बंगाल सरकार से कई सख्त सवाल किए। ममता सरकार का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल मौजूद हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ममता सरकार से सवाल किया। सीजीआई ने सवाल किया कि सुबह सुबह अपराध का पता चलने के बाद अस्पताल के प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या का मामला बताने की कोशिश की। माता पिता को कुछ घंटों तक शव देखने की इजाजत नहीं दी गई। आखिर ऐसा क्यों किया गया? इसके जवाब में ममता सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह गलत जानकारी। राज्य सरकार सभी तथ्यों को रिकॉर्ड में रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर की टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई। ममता सरकार का बचाव करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि अप्राकृतिक मौत का मामला तुरंत दर्ज किया गया था। एफआईआर दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई। सुबह 6 बजे की घटना और शाम को जो है रात को 11:45 पे अगर एफआईआर हो रहा है तो ये सबसे बड़ा लैग दिखा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ये सवाल उठा भी कोर्ट में कि किसी ने एफआईआर क्यों नहीं कराई। पहला एफआईआर जो है पुलिस के सुवोमोटो क्यों था कि पुलिस ने खुद पे लिया, विक्टिम की तरफ से क्यों नहीं है, बॉडी इतना देर क्यों जी जलाने में इतनी जल्दी थी। तो बहुत सारे सवाल जो है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग उठाए गए। पीड़िता का शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम दोपहर 1 बजे से शाम 4:45 के बीच किया गया, जबकि अंतिम संस्कार के लिए शव पीड़िता के माता पिता को रात 8:30 पर सौंपा गया। इसे लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल किया। सीजीआई ने कहा कि एफआईआर रात 11:45 पर ही दर्ज की गई, इतनी देरी क्यों की गई? जवाब में सिब्बल ने कहा कि पीड़िता के परिवार की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। इस जवाब के बाद चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अस्पताल के अधिकारी क्या कर रहे थे। क्या पोस्टमार्टम से पता नहीं चला कि पीड़िता के साथ रेप हुआ है और उसकी हत्या की गई? इसके जवाब में ममता सरकार के वकील कपिल सिब्बल कोई जवाब नहीं दे सके। वो चुपचाप शांत खड़े रहे। इसके बाद चीफ जस्टिस ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर सवाल किया। सीजीआई ने पूछा कि पहले केस को आत्महत्या के रूप में पेश करने का प्रयास क्यों किया गया। इसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने 2 दिनों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी वॉलंटियर था, उसका ब्लूटूथ मौके से मिला है। ब्लूटूथ आरोपी के मोबाइल से कनेक्ट था। 9 अगस्त को पीड़िता की रेप के बाद हत्या हुई थी। इसके 5 दिन बाद भीड़ ने आरजीकर अस्पताल में हमला किया, जिससे वहां डॉक्टर्स की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। इस घटनाक्रम को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की और पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अस्पताल पर भीड़ ने हमला किया, अस्पताल में नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस को सबसे पहले घटनास्थल को सुरक्षित करना चाहिए था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पुलिस की जानकारी और मिली भगत के बिना 7,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मुद्दे की जड़ ये है कि पश्चिम बंगाल पुलिस डीआईजी के अधीन काम कर रही है, जो खुद कई आरोपों का सामना कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने इस दलील का खंडन किया। सिब्बल ने कहा कि तोड़फोड़ की घटनाओं पर 50 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई और 37 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने हैरानी जताई और उन्होंने कहा कि ये जांच न करने का एक नुस्खा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान
इस बात का भी जिक्र किया कि कोलकाता की घटना पर अदालत को क्यों संज्ञान लेना पड़ा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला सिर्फ कोलकाता के अस्पतालों का नहीं है, बल्कि पूरे देश के डॉक्टरों से सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर महिलाएं अपने वर्क प्लेस में सुरक्षित नहीं रह सकती हैं, तो इसे कैसे संविधान के तहत समानता का अधिकार कहा जा सकता है। दरअसल वर्क प्लेस पर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। खासकर अस्पतालों में महिला स्टाफ की सुरक्षा बेहद अहम हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में सीआईएसएफ की तैनाती का आदेश दिया। सीआईएसएफ की तैनाती इसलिए जरूरी बताया कि सुप्रीम कोर्ट को 14 अगस्त की घटना के बाद अस्पताल की महिला डॉक्टर्स की एक शिकायती पत्र पश्चिम बंगाल पुलिस को ईमेल किया था। उस पत्र की एक प्रति सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मिली। शिकायती पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि अस्पताल में तोड़फोड़ करने वालों ने महिला डॉक्टर्स के नाम लेकर धमकी दी और पीड़िता के जैसा हाल करने की बात कही। इस पर सीजीआई ने कहा, ये बेहद गंभीर मुद्दा है मिस्टर सिब्बल। पश्चिम बंगाल सरकार इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकती कि जब विरोध प्रदर्शन होते हैं तो दूसरा वर्ग हमेशा इसे बाधित करने की कोशिश करता है। भीड़ ने महिला डॉक्टर्स को उनके नाम से पुकारा और धमकी दी कि उनका भी वही हश्र होगा जो मृतक का हुआ। चीफ जस्टिस ने बंगाल सरकार से सवाल किया कि जब भीड़ ने अस्पताल पर हमला किया तो पुलिस डॉक्टर्स को बचाने और भीड़ को काबू करने के बजाय मौके से क्यों भाग गई। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आरजी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल में सीआईएसएफ की तैनाती का आदेश दिया। इसके पीछे तर्क था कि डॉक्टर्स के लिए अस्पताल में सुरक्षित माहौल बनाना है। 14 तारीख के रात में जो जिस तरह से यहाँ पे घटना हुआ, घटने में जो सेमिनार हॉल है वहां पे लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इमरजेंसी में पूरी तरह से तोड़फोड़ किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देखिए अब कोलकाता पुलिस के जगह सीआईएसएफ के जवान यहाँ पे तैनात किए जाएंगे, यानी पूरी की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ जवानों के हाथों में होगी। तो कह सकते हैं कि कोलकाता पुलिस के जवान पूरे यहाँ पे जो थे और अब सीआईएसएफ के जवान यहाँ पे आरजीकर हॉस्पिटल की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी सवाल किया। अस्पतालों की सुरक्षा के क्या इंतजाम है? क्या एंट्री गेट पर चेकिंग की सुविधा है? रेस्ट हाउस की संख्या कितनी? क्या अस्पताल के सभी हिस्सों में सीसीटीवी लगे? क्या अस्पतालों के बाहर पुलिस चौकी है? सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के भीतर हलफनामे के साथ जानकारी देने को कहा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल में डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश दिया। इस टास्क फोर्स में 9 डॉक्टर्स की टीम शामिल होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार के 5 अधिकारी भी टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। अभी की सुनवाई में इन्होंने मामला पहले तो सीबीआई से रिपोर्ट मांगा और मीनवाइल इन्होंने नेशनल टास्क फोर्स जो है बनाने का ऑर्डर किया है, जिसमें कई सारे और साथ ही साथ उसमें जो है सारे मेडिकल एसोसिएशन जितने हैं उससे उन्होंने सजेशंस मांगे कि जो है क्या बोलते हैं आप सजेशंस दें कि कैसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। उस मेडिकल 10 मेंबर्स का जो है नेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऑर्डर किया है उन्होंने। नेशनल टास्क फोर्स मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन और उनकी बेहतरी के उपायों की सिफारिश करेगी। दूसरी तरफ अब कोलकाता केस की जांच सीबीआई कर रही है, जिसे 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने को कहा गया है। प्रभाकर मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।